नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। कहते हैं जिसके जाट उसी के ठाट, और इसी ठाट को भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाटों को अपने पाले में लाने के लिए, जाटों को लुभाने के लिए भाजपा ने दो चाल चल दी है। आज आपको इस रिपोर्ट में मैं बताऊंगा कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी की वो दो चाल है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से आप राजनीति की खबर देख लीजिए। आप राजनीति में जिस तरह से सियासी भूचाल आया हुआ है, उन खबरों को अगर समझेंगे तो वो राजनीति जाटों के इर्द गिर्द ही आपको होती हुई दिखाई देगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने वो कौन सी चाल चल दी है और कौन से निर्देश भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को दिए हैं और कौन से निर्देश अपने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, ताकि जाटों को अपने पाले में किया जा सके। दरअसल अगर आपको समझना होगा तो 7-8 दिन पहली खबरों को देखना होगा, जब जगदीप धनखड़ साहब की संसद के बाहर टीएमसी के सांसद ने मिमिक्री की, तो संसद के अंदर जगदीप धनखड़ साहब ने उसे किसानों का, जाटों का अपमान बता दिया, जिसको विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया। लेकिन उसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना हथियार बना लिया और सभी सांसदों को, विधायकों को, अपने नेताओं को निर्देश दे दिए कि वो जाटों के बीच जाए, अपने भाषण में, अपने मंच पर जो भी भाषण दे उसमें जाटों के अपमान का जिक्र करे। और वही अपमान की बात किसानों की कही गई कि जाट और किसान का विपक्ष ने अपमान किया है। तो यही डर अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं सता रहा है कि अब अगर जाट उनके खिलाफ चले गए, 2024 में सत्ता की चाबी उनके हाथ से छिन जाएगी। और इसी चाबी को, इसी हथियार को अपने लिए वो अपनाने में इस समय बीजेपी लगी हुई है। ये एक पहली चाल मैंने आपको बताई। बीजेपी ने जगदीप धनखड़ के बयान को मुद्दा बना लिया और भाजपा 2024 के चुनाव में आप देखिएगा कि जाट के, नॉन जाट, जाट के इर्द गिर्द ही राजनीति करती हुई दिखाई देगी। दूसरी चाल, ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका दिया भारतीय जनता पार्टी ने। साक्षी मलिक के आंसू निकले और उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में अपने जूतों को टेबल पर रख दिया और संन्यास लेने की बात कर दी। खेल से संन्यास लेने की बात ही जैसे की तो मोदी सरकार डर गई, मोदी सरकार हिल गई। उधर बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री के घर के बाहर पद्मश्री को छोड़कर चले आए और इसके बाद तो सरकार ने मानो ये फैसला ले लिया था कि अब दबदबे वाले दबंग ब्रजभूषण शरण सिंह की हवा निकालनी है। और अगर ब्रजभूषण सिंह की हवा नहीं निकली तो उनका जो पहली चाल थी, जो उनका पहला पैतरा था, वो नाकाम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो संजय सिंह उनके करीबी थे, उसके बारे में पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं था। यानी खेल मंत्रालय को यह नहीं पता था कि संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के कितने करीबी हैं। चुनाव हुआ, चुनाव जीते और आखिर में साक्षी मलिक को संन्यास लेने की बात कहनी पड़ी। तो यही वो मास्टर स्ट्रोक, वही दूसरी चाल थी कि 2024 में कैसे जाटों को रिझाया जाए, खुश किया जाए। और उन्होंने पूरे कुश्ती संघ को निरस्त करने का फैसला ले लिया। दोस्तों, यही खिलाड़ी दिल्ली में जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो इनको जूतों के तले कुचला जा रहा था, इन्हीं खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा था और देश का मीडिया, विपक्ष पूछ रहा था कि क्या खिलाड़ियों का अपमान कर कर सरकार ने सही किया। और सवाल यह भी उठ रहे थे कि क्या इन खिलाड़ियों के अपमान को कर कर कहीं सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में जाटों की नाराजगी ना देखनी पड़े। लेकिन अब भाजपा ने यह चाल चलकर एक बार फिर से उस स्थिति को उत्पन्न कर दिया कि भाजपा जाटों को साथ है, जाटों को रिझाना चाहती है और जाटों को लुभाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए यह फैसला लिया गया। लेकिन यह भी समझना होगा कि 13 महीनों तक किसान आंदोलन चला, जहां पर किसानों ने सर्दी देखी, गर्मी देखी, लाठी चार्ज उनके ऊपर हुआ, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर
चलाए गए और कांटे उनकी राह में बिछा दिए गए। कैसे भूख प्यास में किसान 13 महीनों तक आंदोलन करते रहे। और फिर अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो फिर वही डर किसानों से, जाटों से भाजपा को लग रहा है। दोस्तों, ये तो वक्त में, आने वाले वक्त में पता लगेगा कि आखिर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा किसी भी कीमत पर जाटों की नाराजगी को झेलना नहीं चाहती। और यही वो दो चाल है जिसके जरिए अब जाटों को अपने पाले में कर भाजपा सत्ता की चाबी हथियाना चाहती है। भाजपा ने जो दो चाल चली है, इसके बाद क्या भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब होगी, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा भी जानती है कि आसान गोटी नहीं है। इसके लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है और यही प्लानिंग अब शुरू हो चुकी है। कुछ महीने बाद में लोकसभा का चुनाव होना है तो अब धीरे धीरे जाति धर्म की बात भी होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप भी होंगे। लेकिन आपको सतर्क रहना होगा, आपको सही और गलत की समझ होना बहुत जरूरी है। और जाटों को पाले में क्या अब भाजपा अपनी इस रणनीति के जरिए ला पाएगी, देखना होगा। फिलहाल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।